बात बेबाक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर देवेंद्र प्रसाद राय। आज मैं आपसे कांग्रेस के कुछ प्रॉब्लम्स पर बात करूंगा। देखिए, आपको ज्ञात है केरल में तो 2/3 बहुमत यूडीएफ को आया है, जिसमें कांग्रेस को 63 सीटें आई हैं और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को 22 सीटें आई हैं और शेष मिला करके और उनके घटक दलों को मिला करके 102 सीटें हैं, यानी 2/3 मेजॉरिटी है। लेकिन आज फैसला हुआ है कि वहाँ वी.डी. सतीशन को मुख्यमंत्री बनाया जाए। प्रथम बार अपने पूरे राजनीतिक जीवन में राहुल गांधी लोकल लोगों के दबाव पर, लोकल कार्यकर्ताओं के दबाव पर अपने अहंकार को न्यौछावर किया है और अपनी इच्छा जो लोकल लोगों कार्यकर्ताओं पर जो लादते थे, प्रथम बार लोकल कार्यकर्ताओं के नजदीक घुटने टेके हुआ। उनकी इच्छा तो केसी वेणुगोपाल को बनाने की थी, लेकिन वहाँ के लोकल कार्यकर्ता वी.डी. सतीशन को चाहते थे, इसलिए कि 5 वर्षों तक वही एलओपी था और एलडीएफ के खिलाफ वही मोर्चा 5 साल तक थामे रहा। और जब अंत में जब फसल काटने का समय आया तो केसी वेणुगोपाल ऊपर से टपक पड़े। यह कार्यकर्ताओं को नागवार गुजरा और कार्यकर्ताओं के नज़दीक राहुल गांधी को झुकना पड़ा। लेकिन एक टैग तो लग ही गया। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग भी वी.डी. सतीशन को ही चाहता था। अगर इतना नाटक नहीं करते, शुरू में ही अगर उसको बना देते तो उन पर यह टैग नहीं लगता। अब ओपोजिशन वाले कह रहे हैं कि यह तो मुस्लिम लीग ही है। देखिए, मुस्लिम लीग के दबाव पर यह वी.डी. सतीशन को मुख्यमंत्री बना दिया। असम में 19 उसके एमएलए हैं, जिसमें 18 मुस्लिम हैं। बंगाल के दोनों एमएलए मुस्लिम हैं। यह तो मुस्लिम लीग ही पार्टी बन गई है। यह टैग उनसे जुट गया और इसका मौका उन्होंने दिया 8-9 दिन ड्रामा करके। यही बात अगर आज से कुछ दिन पहले तमिलनाडु में किए होते तो आज उनकी ये हालत न होती। तमिलनाडु में भी वहाँ का लोकल कार्यकर्ता और स्टेट कमेटी जो था, ये तमिलनाडु का प्रदेश कांग्रेस कमेटी, ये चाहता था थलपति विजय के साथ मोर्चा बनाना, थलपति विजय के साथ जाना, और वह इनको 70 सीटें भी ऑफर कर रहा था। जी, जो उसका स्ट्राइक रेट है, अगर उसके साथ गए होते और अगर 70 सीटें में अगर 35 सीट भी जीतते तो आज वह एक तमिलनाडु में एक फोर्स दिखते। लेकिन उसको वहाँ तो कहा जाता है कि खड़गे के दबाव पर वो डीएमके के साथ चले गए। वहाँ भी लोकल कार्यकर्ताओं का बात नहीं सुना। तो फल क्या हुआ आपके सामने है। अंत में भोंदू घर को आए। अंत में तो वही विजय थलपति को समर्थन देना ही पड़ा 5 एमएलए के साथ। वैसे 30, 35, 40 एमएलए के जीतने की संभावना थी उनकी। सबको धूमिल कर दिया खड़गे साहब ने। इस तरह से कांग्रेस जो है लोकल कार्यकर्ताओं का उपेक्षा करके ही आज देश में इरेलीवेंट हो गई है, पूरे हिंदुस्तान में इरेलीवेंट हो गई है। लोकल कार्यकर्ताओं के इच्छा के आगे नहीं झुके, इसीलिए तो ममता बनर्जी भी निकली। जहां से वह 50 सालों से सत्ता से बाहर है और अभी कितने साल बाहर रहेंगे इसका कोई ठिकाना नहीं है। वहां तो गुजरात मोटा भाई सरकार बना ही लिया है। उसकी चुनौतियों पर मैंने कल बात की थी। खैर, अब देखा जाएगा कि आगे क्या होता है और केरल को वह कैसे संभालते हैं। उसकी चुनौतियां तो बड़ी बड़ी हैं। केरल कांग्रेस में जो गुटबाजी है अभी मान गया है, लेकिन गुटबाजी तो उनका पांव खींचता ही रहेगा। अब देखना है कि केरल कांग्रेस यूनाइटेड रूप से सरकार को चलाती है या अपने अंदरूनी विरोध को सतह पर लाती है। बस आज के वीडियो में इतना ही।
अगर आपको मेरी बात पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।